मूवी की शुरुआत एक शख्स से होती है जो कि जंगल में बने एक रिसर्च सेंटर की तरफ जा रहा होता है जिसका नाम मार्टिन होता है। और उस वक्त पूरी दुनिया पे एक अजीब किस्म का वायरस फैला होता है जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद मार्टिन रिसर्च सेंटर तक पहुंचता है जहां उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। वहीं अब हमें ये भी पता लगता है कि इसी वायरस की वजह से काफी सारे साइंटिस्ट इसी रिसर्च सेंटर में फंस चुके हैं और उन्होंने काफी महीनों से रिसर्च सेंटर के बाहर किसी भी शख्स से कोई राब्ता नहीं किया। अब मार्टिन को रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हुए देखते हैं जहां वो जेम्स नामी एक शख्स से मिलता है। जेम्स उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। इसमें वो ये भी बताता है कि वो पता लगा रहा है कि पौधे किस तरह से अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके जरिए वो इंसानों से भी इस तरह बात कर सकें। और फिर मार्टिन के ऊपर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जिसके बाद वहीं पे मौजूद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम एल्मा है वो मार्टिन को बताती है कि पुराने जमाने में लोग जमीन की इबादत किया करते थे, वो किस तरह दरख्तों से बात किया करते थे। फिर हमें एक और साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम ओलिविया होता है जो जेम्स के साथ जंगलों में रहकर रिसर्च किया करती थी। लेकिन जब से ये वबा फैली है तब से ओलिविया का कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। इसलिए मार्टिन एल्मा के साथ ओलिविया को ढूंढने जंगल में जाता है। जंगल में ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ ओलिविया को आखिरी बार देखा गया था। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें 2 दिन लगेंगे, इसलिए वो रात को दोनों जंगल में ही सोने का इरादा करते हैं। वहाँ उन्हें एक टेंट दिखाई देता है जो कि बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों टेंट लगाकर जंगल में ही सो जाते हैं। और रात होते ही वहाँ बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं और तभी कोई बड़ा सा जानवर उनके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से उनका टेंट बुरी तरह से तबाह कर देता है और उन्हें मारता भी है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि जानवर उनका सारा सामान ले जा चुका है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा होता और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और वहीं जूता ना होने की वजह से मार्टिन के पैर में कोई चीज लग जाती है जिसकी वजह से उसका पाँव जख्मी हो जाता है और वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता। तभी एल्मा उसके पाँव पे पट्टी करती है और मार्टिन को आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन पाँव जख्मी होने की वजह से मार्टिन एक कदम भी नहीं चल सकता और एल्मा उसे थोड़ी सी सपोर्ट देकर आगे चलने को कहती है। और उन्हें वहाँ एक शख्स मिलता है जिसका नाम जैक होता है जो मार्टिन की इस हालत को देखकर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। पर रात जो उनके साथ हादसा हुआ उसकी वजह से वो जैक पर एतमाद नहीं करते, लेकिन मार्टिन की ये हालत देखकर एल्मा उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाती है और जैक उन्हें अपने घर ले जाता है जो जंगल में ही होता है और वो उन्हें बैठने के लिए कहता है और वो कुछ दवा मार्टिन के जख्म पर लगा देता है। वहीं जैक को मार्टिन की मदद करते देख एल्मा उस पर एतबार करने लगती है। फिर जैक उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसके बाद वो उनसे उनके बारे में पूछता है। ड्रिंक पीते ही दोनों के सर चकराने लगते हैं जिससे एल्मा समझ जाती है कि जैक ने उन्हें जो ड्रिंक पीने के लिए दी है उसमें जरूर कोई नशेआवर चीज मिलाई गई है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी और इस ड्रिंक की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब जैक उन्हें वहां से उठाकर कहीं और ले जाता है, जिसके बाद हम मार्टिन और एल्मा को दूसरे कपड़ों में देखते हैं और उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज रखी जाती है जिसे देखकर पता चलता है कि जैक उनके ऊपर किसी तरह का टूना कर रहा है। और तभी हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है और जैक उनकी इबादत कर रहा होता है और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एल्मा और मार्टिन को देखते हैं कि वो होश में आ चुके हैं और वो खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाते हैं, जिस पर वो दोनों जैक से उन्हें छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब जैक उन्हें बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका टोना अभी तक खत्म नहीं हुआ होता, जिस पर वो दोनों उससे इसकी वजह पूछते हैं। जिस पर जैक उन्हें बताता है कि जंगल में एक बहुत ही ताकतवर आत्मा रहती है जो कि कुदरत का ही रूप है और वो हमें मार भी सकती है और वो ये टोना इसलिए कर रहा है कि वो हमें ना मारे। और देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और जैक उन दोनों को छुपाकर उसी जंगल के बीचों बीच अपना टोना भी कर रहा होता है। फिर एक दिन जैक की जेब से एक चाकू गिर जाता है जिसे एल्मा और मार्टिन देख लेते हैं और वो चुपके से चाकू को उठा लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैक मार्टिन के पैर की जांच पड़ताल करने पर कहता है कि तुम्हारा जख्म काफी गहरा हो चुका है और इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी है, इसलिए हमें तुम्हारी उंगलियां काटनी पड़ेंगी। जिस पर मार्टिन और एल्मा उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानता और मार्टिन की उंगलियां कुल्हाड़ी की मदद से काट देता है जो एल्मा से देखा नहीं जाता, इसलिए वो चाकू की मदद से खुद को आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो उसी चाकू की मदद से जैक के सर पर वार कर देती है, जिस पर जैक जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो मार्टिन की रस्सियों को खोलती है
और तभी जैक आ जाता है और वो दोनों दूसरी तरफ भागने लगते हैं, जहाँ जैक एल्मा का पीछा करने लगता है और एल्मा उससे काफी दूर निकल जाती है। इस पर वो फिर मार्टिन की तरफ जाता है। वहीं मार्टिन किसी तरह अपने कटे हुए पैर के सहारे भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे सामने तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर तभी वहाँ जैक भी पहुँच जाता है जो मार्टिन को मारने ही वाला होता है। तभी वहीं ओलिविया आकर उसे बचा लेती है और फिर उसे लेकर अपनी लैब में चली जाती है, जहाँ से वो एल्मा को ढूंढने के लिए जाती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एल्मा भी मिल जाती है। फिर वो एल्मा को लेकर लैब में वापस आते हैं, जहां पर ओलिविया मार्टिन के पैर का अच्छी तरह से इलाज करती है। इसके बाद वो दोनों ओलिविया को जैक के बारे में बताते हैं, जहां पर ओलिविया उन्हें यकीन दिलाती है कि जैक इस लैब में कभी भी नहीं आ सकता। दरअसल जैक ओलिविया का एक्स हस्बैंड होता है। अब ओलिविया उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताती है, जिसमें वो जंगलों से बात कर सकती है। वहीं ओलिविया भी जैक की तरह कुदरत की आत्मा से बात करने के बारे में बताती है। साथ ही साथ वो उन्हें एक किताब दिखाती है और बताती है कि जो भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान की बलि देता है वो कुदरत की आत्मा से जुड़ जाता है। जिसके बाद वो एक मशीन लेकर आती है और उन्हें बताती है कि इस जंगल से अलग ही फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है और अगर हम इस आवाज को किसी तरह ट्रांसलेट कर पाए तो हम समझ सकते हैं कि आखिर इस जंगल की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है। जो सुनकर एल्मा मार्टिन को लेकर एक तरफ जाती है और उसे समझाती है कि हम ओलिविया पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हरकतों से लगता है कि वो भी जैक की तरह ही है। इसलिए जल्द से जल्द हमें रिसर्च सेंटर वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह उनके लिए महफूज नहीं है। अब मार्टिन एल्मा की बात मान लेता है और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो आखिरी बार ओलिविया से मिलना चाहता है, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है, जहाँ ओलिविया उसे एक पत्थर के पास मिलती है। वो मार्टिन को बताती है कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है और हम इस पत्थर के जरिए कुदरत की आत्मा से बात कर सकते हैं। तभी वो ये भी शेयर करती है कि पुराने जमाने के लोग आत्माओं से बात करने के लिए इसी पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। ये सुनने के बाद मार्टिन ओलिविया को बताता है कि वो कल इस जगह से जा रहे हैं, जिस पर ओलिविया उसे कहती है कि कुदरत तुम्हें नहीं जाने देगी, क्योंकि कुदरत का तुम पर पूरा कंट्रोल है। वहीं रात के टाइम दरख्तों से एक अजीब सी गैस निकलती है। फिर अगली सुबह एल्मा और मार्टिन वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वो उस गैस की लपेट में आकर बेहोश होने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर पड़े, वो वापस ओलिविया के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं और इस बार दोनों पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, जहां एल्मा अपने जिस्म को पूरी तरह से ढांप लेती है और अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेती है। वहीं उसकी कमर पर एक रस्सी बांधी जाती है, जिससे कुछ गड़बड़ होने पर मार्टिन उसे वापस अपने पास खींच लेगा और अब वो जंगल में जाती है, जहाँ काफी दूर जाने के बाद वो गैस को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका सर दर्द से चकराने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। इस वजह से मार्टिन उसे अपने पास वापस खींच लेता है और उसी रात हम जैक को भी देखते हैं, जो ओलिविया से मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर दोनों का शक यकीन में बदल जाता है। जिसके बाद ओलिविया मार्टिन और एल्मा से कहती है कि कुदरत की आत्मा तुम दोनों से बात करना चाहती है और वो एक काढ़ा बनाकर पत्थर के पास रख देती है और मार्टिन से उसे पीने के लिए कहती है, जिस पर मार्टिन इस बार ऐसा ही करता है और काढ़ा पी लेता है और उसे पीने के बाद वो बेहोश होने लगता है, जहां जैक पीछे से आकर मार्टिन की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एल्मा को देखते हैं, जो ओलिविया के कमरे में आ जाती है, जहां जाकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जैक और ओलिविया मिले हुए हैं और तभी वहां पर ओलिविया पहुंच जाती है, जो पहुंचते ही एल्मा पर चाकू से हमला कर देती है, पर एल्मा उसके वार से बच जाती है और उल्टा उसे ही मारकर गिरा देती है। इसके बाद वो मार्टिन के पास जाती है, जहाँ जैक मार्टिन की बलि देने ही वाला होता है और तभी एल्मा एक नोकीले हथियार से जैक की आंख पर वार कर देती है, जिससे जैक की वहीं मौत हो जाती है और तभी ओलिविया वहां आकर एल्मा पर हमला कर देती है और फिर अचानक से हर तरफ तेज रोशनी फैलने लगती है। दरअसल ये रोशनी इस वजह से आ रही होती है क्योंकि एल्मा ने जैक को मारकर उसकी बलि दे दी होती है, जिसकी वजह से कुदरत की आत्मा अब एल्मा से जुड़ जाती है और सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह ओलिविया मारी जा चुकी है, क्योंकि कुदरत की आत्मा ने एल्मा से मिलकर ओलिविया को मार दिया था, क्योंकि ओलिविया एल्मा को मारना चाहती थी। इसके बाद एल्मा को अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और फिर वो मार्टिन के पास जाकर जंगल से बाहर निकलने की बात करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।